दबाकर आपके अपने भाई सतवीर नागर जी को भारी मतों से जिताया। बैठाती है तो जनता उतार भी देती है। ये घमंड के शब्द अच्छे नहीं होते हैं। जनता के साथ इन लोगों ने धोखा किया, छल किया है। जनता उसका बदला निश्चित लेगी, 2027 में लेगी। जय श्री राम के नारे क्यों लगाऊं भैया, हमें तुम यही बताओ। हाँ, जय भीम का लगाएंगे, जय भीम बाहर है भैया। ना भैया हम ना, राम तुमने देखे भैया 9 बजे के बाद भी आजकल किसी की बहन बेटी अकेली नहीं घूम सकती, जबकि मायावती के राज में 11-12 बजे तक एक बहन बेटी अकेली घूम सकती है। मोदी ने मशीन ऐसी कर रखी है, हम तो हर साल ही ना मायावती को दे, तब जीतन ही ना दे मायावती बेचारी है, कोई मोदी ना जीतन दे। सबरी वोट तो आप खरीद ले। कोरोना आ रहा है, अब कहे का बीमारी है रही है, अब कहे का काराधन लिखा रहा, पहले क्या ना काराधन, पहले क्या ना कोरोना, पहले खांसी जुकाम हो रहे, सब बात हो रही। आज गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में बीएसपी की महारैली है। जी हाँ, सतवीर नागर है, विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर हुंकार भर रहे हैं। आज आकाश आनंद उनके समर्थन में पहुंचेंगे। सतवीर नागर के समर्थन में आप देखेंगे तो महिला यहाँ पहुंची है, बुजुर्ग महिला है, वो यहाँ पहुंची है और उनका ये कहना है कि आज इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार राज कर रही है 3 बार से, इनका कहना है कि अब की बार कहीं ना कहीं बहन जी की वापसी होनी चाहिए। फुल समर्थन के साथ बहन जी को ही वोट अब की बार करना है। बहन जी ने कि छोटे से कार्यकर्ता पे इतना बड़ा भरोसा और विश्वास जताया है, मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज जिसके मुख्य अतिथि श्री आकाश आनंद जी थे और यहाँ यूथ में बहुत उत्साह था आकाश जी को सुनने के लिए, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ भीड़ आई, इकट्ठी हुई और आकाश आनंद जी को, किसान जो पीड़ित है, जिनको यहाँ गुमराह करके उनकी जमीन अधिग्रहण की गई है, वो सारे लोग त्रस्त हैं सरकार से, वो यहाँ सत्ता बदलना चाहते हैं। मैं टप इसको इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा मुद्दा एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट का बहुत बड़ा विकास के रूप में इन्होंने दिखाया है। और वो विकास अभी पीछे जब पहली बारिश हुई थी, उस बारिश में उसी विकास जो एयरपोर्ट है, मैं कहना चाहता हूँ अच्छी बात है, विकास होना चाहिए और विकास के हम पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा भी विकास ना हो अब जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हो, जिसमें देखा होगा अभी आपने एयरपोर्ट के नाम पर जिसे विकास विकास चिल्ला रहे हैं, उसमें 3-3 फीट पानी अंदर घुस गया था। ये कैसा विकास होगा? ये विकास सब जनता जान रही है, जेवर की जनता जानती है, जेवर की जनता बदलाव चाहती है, निश्चित बदलाव करके मानेगी। मैं कह रहा हूँ मुद्दे इनके तो भंडार है यहाँ सारा जितना ये विकास करें उतना इन्होंने षड्यंत्र रचा किसानों के साथ, और सब युवा यहाँ परेशान, मजदूर यहाँ परेशान, हर जनता यहाँ बिल्कुल त्रस्त हो रही है। यहाँ कोई विकास के नाम पे चंद काम जो दिखाए गए, ये सारे सवाल जो उन्होंने किए हैं, ये घमंड के जो शब्द उन्होंने बोले हैं, ये जनता सुन रही है और जनता ने ही, अगर जनता बैठाती है तो जनता उतार भी देती है। ये घमंड के शब्द अच्छे नहीं होते हैं। जनता के साथ इन लोगों ने धोखा किया, छल किया है। जनता उसका बदला निश्चित लेगी, 2027 में लेगी। ना भैया हम ना जय भीम के नारे लगा रहे हैं भैया, जय भीम के जय श्री राम के नारे क्यों लगाऊं भैया, हमें तुम यही बताओ। हाँ, जय भीम का लगाएंगे, जय भीम बाहर है भैया। ना भैया हम ना, राम तुमने देखे भैया, राम जी तुमने देखे, ये बताओ देखे राम? ना दे भाई, तुमने देखे राम? बताओ, किसी ने राम नहीं देखे होंगे। हिंदू है भैया, भैया मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ और मैं श्री राम कह भी भैया, मैं तो राम जी ना देखे तो राम जी देखती तो भैया मैं तो कहती, भैया मैं तो संविधान देखो अपने बाबा साहब को, बताओ सब जानते होंगे हमारा देवता जिंदा है ना, हम उसके बाद से चल रहे। आप खड़े हो उनकी बदौलत है, हमने कपड़े पहन रखे हैं बाबा साहब की बदौलत है, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बाबा साहब की बदौलत है, आज हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तुम्हारे सामने बोल रहे हैं बाबा साहब की बदौलत है। और भैया जो हम आज गाड़ी में घूम रहे हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। बताओ बीजेपी ने भैया कहा करो है, तुम्हें बता दो, तुम्हारे लिया करो भैया, हमारे लिया तो करो ना, हमारे लिया ना करो, कुछ ना करो भैया। जब बात है चुनाव से पहले कह रहे हैं उनके ये डायलॉग है, मैं माँ बहनों मुझे जिता दो, तुम फूल को ला दो और मैं घर घर में दूध नाली में दूध पिलवाऊंगा। तो भैया दूध तो कर रेप हो रहे, 2.5 साल की बच्चियों का रेप, 3 साल की बच्ची, बताओ मायावती की सरकार में कौन का रेप हुए, किसके क्या हुआ था,
भैया आके में तो कुछ ना, और महंगाई तो पूछो ही मत ना। तो भैया ऐसे ही है, हम तो यही बात कह रहे हैं, ये मोदी तो हटना चाहिए, हटना चाहिए, हम कह रहे हैं यह बात है। अखिलेश यादव आ जाए आपका कहना है? भैया कोई भी आ जाओ, पर हमारी तो बहन जी तो भाई है ही है। बहन जी के राज में सुरक्षित थी, लेकिन मोदी के राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं है। आजकल 9 बजे के बाद भी आजकल किसी की बहन बेटी अकेली नहीं घूम सकती, जबकि मायावती के राज में 11-11, 12-12 बजे तक एक बहन बेटी अकेली घूम सकती है, क्योंकि मायावती के राज में कोई लड़का किसी बहन बेटी को तू भी नहीं कह सकता था। मायावती की बहन जी की राज में, और मोदी के राज में दिन दहाड़े रेप होते हैं, 18-18 साल की बच्चियों के होते, 2 साल की बच्चियों के होते। इतना में क्या है, मोदी ने दुख के सिवा में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया। आजकल अगर किसी बहन बेटी का रेप हो जाए, ये कोई एक्शन नहीं लेता। अगर इसकी औलाद होती तो दुख होता। नीट के पेपर लीक कर दिए, बच्चों को दुख किया। मायावती के राज में सिलेंडर कै रुपया को आवे हो, 300 को 400 का आवे हो। मायावती के राज में 300-400 को सिलेंडर आवे हो, 970 को आ रहा है। तो ये मोदी तो खा रहा है, ये तो भैया रड़ुआ है, जाके पीछे असलात तो कोई है ना है, हमारे पीछे तो भैया बालक है। रोजगार भी तो बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ रहा है भैया, महंगाई भी तो है, क्या बढ़ रहा है, कुछ ना बढ़ रहा है। पहले कहा 200 रुपए मिला करते थे, आज 500-700 रुपए मिल रहे हैं। भैया वो 700 रुपए मिले थे, महंगाई भी तो देख ले, चीनी 70 रुपए किलो, सिलेंडर 970 को, सोनो 1,75,000, ठीक है ना। नोटबंदी हुई, वो भी गई, तो भैया कहा है महंगा, कुछ ना है। तो बहन जी की वापसी होगी तो लगता है कि हाँ हाँ करेंगी, क्यों ना करेंगी, करेंगी, हमें विश्वास है भाई। हाँ, बहन जी को वापसी लाना चाहते हैं। 2027 में वही बनेंगी, वही आएंगी। चढ़गुंडों की शादी पे वोट देंगे हम, हाथी पे। चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबेगा, हाथी पे, बस। ये गुंडों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। गुंडन की सरकार है भैया, गुंडा है ये गुंडा है, गुंडा है। हम ये कहना चाहें, हम ये चाहें बहन जी हमारी जो जीत है, बहन जी जीत है। हम लोग सुन नहीं कह रहे, हम एक बात के ऊपर कह रहे, क्या मोदी ने कतई नरक में घेर दिए, राशन दे के, चून दे के, लोग दिखा के, और अपनी बेईमानी से कर रहे हो, ये गुंडागर्दी चल रही है यहाँ। मायावती की बहुत ज्यादा वोट थी, और पर जो अब उन्हें बेईमानी गिर रहे वहाँ पे और जा रही वहाँ पे। मन में ख्याल ये है बहन जी जीतनी चाहिए, बहन जी जीतनी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बहन जी जीतनी चाहिए। ये जो मोदी ने गुंडागर्दी करवाई का, जो यूँ नहीं होनी चाहिए, और बहन जी जीतनी चाहिए। मायावती आनी चाहिए, हाँ। वोट तो सब डालते हैं, पर मशीन सब खरीद जामे। हाँ, वोट डाले हाथी पर जाती है कहीं अंत। ऐसी कर रखी है मोदी ने, मशीन ही ऐसी कर रखी है। हम तो हर साल ही ना मायावती को दे, जब जीतनी ना दे मायावती बेचारी है, कोई मोदी ना जीतन दे, सबरी वोट तो आप खरीद ले। हम तो सब चाहे गरीब को भी मायावती को पूजा करनी चाहिए। हाँ, मायावती जीतेगी जब हम सब मायावती को देंगे तो। हाँ, मायावती बहन जी जीतनी चाहिए। हाँ हाँ भैया, हम तो मायावती की बात ही आए। और योगी जी ने महारैली करी थी अभी दिल्ली में, हम ना गए वहाँ पे, हम तो यहीं पे आए, हमारे लिए कर रहो। और गरीबन को हर एक चीज महंगी कर दी बाने, कहा खा ले बताओ। 100 पे तो चीनी पहुँचा दी, 200 पे तेल पहुँचा दिया, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ये बताओ तुम, 1-1 किलो राशन काटो जा रहा, दिया जा रहे हैं, भाग गरीबन को खा रहे हैं सब। एक आदमी के जेल में 1 किलो खा रहा है, तब गरीब आदमी कैसे जाएगा आगे को? तो हुई की हुई रहेगा गरीब आदमी। तो हमें ना चाहिए जोगी होगी, हमें नहीं चाहिए जोगी, हमें अपनी मायावती चाहिए। हमें तो बालकन की नौकरी चाहिए, देखो हमें बालकन की नौकरी चाहिए, हमें ना राशन चाहिए, ना इतनी महंगाई चाहिए, हमें 2 रोटी का हिल्ला चाहिए, ये महंगाई कम हो जानी चाहिए, और ये आना होना चाहिए दोबारा। हम यहाँ तो दुखी है सब, यहाँ तो दुनिया दुखी है। विकास किया है बीजेपी सरकार ने, कुछ नहीं करो, हमारे लिए कुछ नहीं करो।
कुछ ना, वहाँ में तो दुनिया बिगड़ी जा रही है, दुनिया बिगड़ी जा रही है। वहाँ में महंगाई इतनी है, नहीं तो कोई कुछ ना करेगा। बुढ़ापे में ड्यूटी करते हैं, मकान हम पे ना, इतनी महंगाई चीज कर रखी है। बाल करना पाले या है कि अपने पेट में भरे, अपने बुढ़ापे काटे। घर घर बहू बेटी सबकी ऐसी आ रही है, नहीं मिल रहा कुछ भी। अब तो जो जैसे रड़ुआ होती है ऐसी रड़ुआ करनी चाहिए। पहले सीएम रही थी बहन जी, क्या सम्मान मिला था? सम्मान मिला, प्लॉट मिले, पेंशन बनी, और पेंशन भी कट गए, प्लॉट भी ना, कुछ भी ना आया। बहुत दुखी है पब्लिक, बहुत ज्यादा दुखी है। अब हम ये चाहते हैं न मायावती बने, मायावती को भतीजा बने, तो वो जैसा पहले दिन है ऐसे दिन आने चाहिए। बहुत दुखी है। कौन? बिल्कुल ना बता, अब ना बना तो और ही अच्छा है। अब ना बहुत दुखी है पब्लिक। आधी तो मर चुकी, ना कोरोना बन गो, अब का कोरोना आ रहा है, अब के का बीमारी है रही है, अब के का काराधन लिखा रहा। पहले क्या ना काराधन, पहले क्या ना कोरोना, पहले भी खांसी जुकाम हो रहे, सब बात हो रही। क्या अभी ये काम हो रहा है? हम ये चाहते हैं मायावती का भतीजा बने और हम सबके वोट देंगे।